हमारे साथ हैं सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी। आइए जानकारी लेते हैं कि सफाई कर्मचारी आयोग में जब से ये आए नित नए काम परवान चल रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़ी खुशखबरी सफाई कर्मचारियों के बीच में आई है अभी इन्हीं के माध्यम से। उन्हीं की जवानी जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। गहलोत जी, क्या खुशखबरी है और कितने लोगों को अब जो है एक सम्मान की जिंदगी मिलने वाली है एक अच्छी नौकरी के साथ में, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, जैसे कि जग जाहिर है इस बात को, 2006 में हमारा जो ये बना है सफाई कर्मचारी आयोग, इसमें जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे अनट्रोडन सफाई कर्मचारी हैं, जो बिल्कुल उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये आयोग बना है। इसमें क्या है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, खासकर एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें आज तक पता भी नहीं था कि कोई हमारी संस्था, सर्वोच्च संस्था, ऐसी संवैधानिक संस्था कोई बनी हुई है। धीरे धीरे उनके समझ में आ रहा है कि भाई हमारी सर्वोच्च संस्था ये सफाई कर्मचारी आयोग की है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी आयोग के अंतर्गत दिल्ली में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, चाहे वो बेशक होटल में काम करते हो, मेट्रो में काम करते हो, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बेशक काम करते हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो, चाहे वो शराब के ठेके पे काम करते हो, चाहे बेशक स्कूल में हो, अस्पताल में हो, कुल मिला के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली में कार्यरत, उन सबके उत्थान के लिए सफाई कर्मचारी आयोग बना हुआ है। इसमें आज मुझे अपने मुखवाणी से बताते बहुत हर्ष का विषय है। हमारा जो नई दिल्ली नगर पालिका है, जिसे हम एनडीएमसी कहते हैं जी, ये जो हमारा कनॉट प्लेस का एरिया शुरू होता है, यहाँ से पूरा एनडीएमसी का इलाका शुरू हो जाता है। और देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एनडीएमसी का बहुत बड़ा रोल है। बाहर के भी कभी विजिट होता है, कुछ भी होता है, तो एनडीएमसी का रख रखाव करने के लिए हमारे जो सफाई कर्मचारी है ये अग्रणी रूप से काम करते हैं सबको करने के लिए। इसमें जो देखिए सिस्टम क्या है, जो सफाई कर्मचारी कभी बहुत पहले 10-15 साल पहले, कभी 20 साल पहले लगा होगा, जो टेम्परेरी बस स्टॉल पर, जिसको टीएमआर कहते हैं, टीएमआर से अब उसको फिर कन्वर्ट 500 दिन पूरे करने के बाद आरएमआर किया जाता है, रेगुलर मस्ट्रोल उसको कहा जाता है। अब वो जो 4500 कर्मचारी हैं करीब, इसमें तकरीब 1900 तो हमारे सफाई कर्मचारी हैं पर्टिकुलरली, कुछ हमारे इसके अंदर माली हैं, कुछ इलेक्ट्रिशियन हैं, तो सारी श्रेणी के जो कर्मचारी है इसके अंदर वो तकरीबन 4500 कर्मचारी। अभी पिछली बार जो हेयरिंग हुई थी यहाँ पे, इसमें डायरेक्टर साहब वहां से आए थे, उनके एमओ आए थे, हमने बहुत प्रेशर उनके ऊपर बना रखा था। हम शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने पिछले महीने ही एक अपने लेवल पे वहां पे प्रस्ताव पास किया था मीटिंग में कि जी 4500 हमारे सफाई कर्मचारी हैं और सारे जो 4 क्लास के जो कर्मचारी हैं वहां पे आरएमआर, इनको परमानेंट करने का इन्होंने प्रस्ताव पास किया था। अब मुझे बताते बेहद खुशी हो रही है कि कल उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया इस मामले को, परसों ही उन्होंने। इसमें कुल मिलाकर 4464 कर्मचारी हैं जो विभिन्न इलाकों में रहते हैं। कुछ कर्मचारी तो ऐसे भी जो दिल्ली से बाहर के हैं, जो एनसीआर में, कोई गाजियाबाद का भी, इसमें फरीदाबाद के मैंने देखे लोगों को, हरियाणा तक से भी लोग यहाँ पे काम कर दिल्ली में आके। उन सबके लिए खुशखबरी है कि 4464 लोगों की लिस्ट है हमारे पास में, जो हम आज यहाँ आयोग में लगा देंगे। अगर किसी कर्मचारी के पिताजी के नाम में गलती है, किसी के एड्रेस में गलती है, या किसी का और भी कोई त्रुटि है, वो तुरंत 25 तारीख से पहले ये जो 25 तारीख है, इससे पहले अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं यहाँ पे, या कह सकते हैं हम उसको तुरंत ठीक करा देंगे, ताकि जब वो परमानेंट होने का उसको ऑफर लेटर मिलेगा या उसका मेडिकल होगा, तो उसमें हमारे कर्मचारी को या महिला कर्मचारी भी साथ में, इनको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। सबसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपना जो वेबसाइट है उसमें नाम चेक कर सकते हैं, और कोई कर्मचारी को अगर नहीं पता किसी विषय में, तो अपने आयोग में आके तकरीबन 4500 कर्मचारी, इसमें 4464 लोगों की लिस्ट हम यहाँ चिपकवा रहे हैं अभी, वो अपना नाम उसमें चेक कर सकते हैं, हम उनकी सहायता करेंगे। और देखिए, किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं, ये कर्मचारी आयोग अपने सफाई कर्मचारी को उत्थान के लिए बना हुआ है। हमें बड़ा जोर पड़ता है कि अगर कोई कर्मचारी अपने घर से बस से बैठे किराया भी खर्च करके कहीं आता है, तो किसी ऑफिसर के या कोई भी तंग करता है, तो आप तुरंत यहाँ शिकायत कर सकते हैं, सबको न्याय मिलेगा। और जिस पर्पज के लिए सफाई कर्मचारी आयोग बना है, सबको बिल्कुल एक नियोजित अधिकार मिलेंगे। गहलोत जी, देखा जाए तो सफाई कर्मचारी आयोग पहले भी काम कर रहा था, लेकिन पहले वो सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। जब से आपने इसका चार्ज लिया है, तब से कहीं जाके इसकी गति ज्यादा तेज हुई है, तो ये प्रेरणा आपको कहां से ऐसी मिल रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है। सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जैसे कहावत है ना कि एक जोहरी जो होता है उसे ही हीरे की परख होती है जी। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, एमकॉम पास मैंने किया है, स्टेनोग्राफर में रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, लेकिन सफाई कर्मचारी में रहा। मुझे डायबिटेड कैपेसिटी में जगह जगह लगाया गया। बाद में कुछ लोगों ने जो परसुएशन करने पे परसुएट किया मुझे कि इसको यूनियन में काम करना चाहिए। आज बड़े इत्तेफाक है, मेरे सामने हमारे सीनियर लीडर आज यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय जयपाल चंदेल जी मेरे सामने बैठे हुए इस समय, विकास टांग जी बैठे हुए हैं, महरुल फतेह सिंह महरुल जी बैठे हैं, मुकेश चावरी जी बैठे हैं, नंदकिशोर डिरोल साहब बैठे हुए हैं, इधर से विजयपाल बिडलान साहब, ये हमारे सीनियर नेता हैं जो कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, उनके लीडर्स हैं। तो मुझे मौका मिला काम करने का, तो लिहाजा सारी बात समझ में आई और अपनी ग्रीवेंस को, अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए
तो कभी हमने जहां जहां भी हमें मिलता था मौका, हम कभी दिल्ली सरकार के खिलाफ, कभी निगम सरकार के खिलाफ, कभी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। वहां से मुख्यमंत्री जी को ये लगा ऐसा कि भाई इनको सही जगह देनी चाहिए, तो उन्होंने हमें यहाँ पे चेयरमैन बनाया और संवैधानिक ताकत के रूप में बनाया। हमारे जितने भी आयोग हैं उन सबसे ज्यादा अगर ताकत किसी आयोग के पास है तो सफाई कर्मचारी आयोग है। मुझे पता तो काफी हर्ष हो रहा है इस बात के लिए। एक सिविल जज, हमारा जो एक्ट है ये, इसमें सिविल जज की पावर लिखी गई है जी, यानी जो चेयरमैन है सफाई कर्मचारी आयोग का वो सिविल जज होता है। हमारे पास बड़े बड़े आईएएस अधिकारी यहाँ पे हमारे सामने आके बैठते हैं। हमारे पास दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, उनके डीसीपी, एसीपी रैंक तक के हमारे पास में आके बैठते हैं। और देखिए पहले क्या करते रहे, वो हम लोगों को मिनट्स जो देते रहे हमारे नेताओं को, वो मिनट्स देकर खुश हो जाते हैं। अब मिनट्स किसी प्लेन पेपर पे लेने की हमें नहीं पड़ेगी जरूरत यहाँ पे। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई भी अधिकारी किसी चीज का फैसला करता है तो कोर्ट के स्टैंप पेपर पे, कोर्ट के स्टैंप पेपर पे यहाँ कोर्ट जो है यहाँ देना पड़ेगा उनको, वही मान्य होगा। तो इसमें बड़ी खुशी की बात है कि पहले एनडीएमसी के कर्मचारी पक्के हो रहे हैं, धीरे धीरे कुछ कोर्ट का मामला है, बीच में अड़चन है उसमें। और जो हमारे जनरल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, खासकर एमसीडी के, चाहे वो साउथ दिल्ली हो, हमारी नॉर्थ दिल्ली हो और ईडीएमसी में, यहाँ भी जल्दी पक्के होने शुरू हो जाएंगे, सबका भला हो पाएगा। अच्छा गहलोत जी, देखा जाए अभी कोरोना काल चल रहा है और काफी सारे लोग जो है इसमें मतलब अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन आपके अर्थक प्रयास से उनको 1-1 करोड़ रुपए की जो है राशि भी मिल रही है। तो अब तक ये प्रयास कहाँ तक सार्थक रहा आपका? देखिए इसमें लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, कुछ लोग जो विरोधी ताकते हैं, या मैं क्या कहूं कि वो कुछ ना तो कुछ करते हैं ना किसी को कुछ करने देते हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी घोषणा कर रखी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी कर्मचारी की, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो, हॉस्पिटल कर्मचारी हो, चाहे वो जनरल सफाई कर्मचारी हो, अगर किसी कर्मचारी को डिप्लॉय किया जाता है किसी ड्यूटी के लिए जहां कोरोना पेशेंट है और वहां से उसको कोरोना की बीमारी लगती है और वो एक्सपायर होता है, इट मीन्स वो डिजर्व करता है, हाईली डिजर्व करता है वो कि उसको शहीद का दर्जा भी दिया जाए और साथ में उसको सम्मानजनक राशि जो 1 करोड़ की घोषित कर रखी है वो मिलनी चाहिए। अभी हाल ही में हमने देखा एक राजू सोनलाल नाम के कर्मचारी थे, वो उत्तर दिल्ली में काम करते थे हिंदुराव अस्पताल में, उनकी ड्यूटी थे सफाई कर्मचारी, लेकिन वहां के जो एएसआई थे मिस्टर विकास वगैरह या दूसरे जो एमएस थे, उन्होंने उनको वार्ड बॉय बना के वहां ड्यूटी पे लगा रखा था। यानी जो पेशेंट कोरोना के वहां टेबल पे लेटे थे, स्ट्रेचर पे लेटे थे, वो उनके नीचे सफाई काम कर रहा था, वहां से उसको बीमारी लगी। इतनी उम्र नहीं थी राजू सोनलाल की। अगर उनकी ड्यूटी उन्होंने कोरोना पेशेंट के लिए ना लगाई होती तो आज वो कर्मचारी अपने परिवार में जीवित रहता। तो ऐसे जो डिजर्विंग केस है उनके सरकार ने घोषणा कर रखी है इसके अंदर। और मैं आज यहाँ तीनों कमिश्नर से भी कहना चाहता हूं इस बारे में कि वो तुरंत रिपोर्ट आज तक सबमिट नहीं कर पाए। वो सबमिट करने से मेरा मतलब है या तो वो लिखे ना हमने कमिश्नर ड्यूटी कहां लगा रखी थी। इसमें सीएम साहब का ये कहना है कि जो जनरल कर्मचारी हैं, जो हमारे जनरल कर्मचारी, कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा कर्मचारी जो कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा करते करते जो एक्सपायर हुए वो फुली डिजर्व करते 1 करोड़ रुपए के लिए, उसके लिए किया जाएगा। बाकी हमारे पास जो रिपोर्ट आई है हमने सारा का सारा दिल्ली सरकार को सौंप दिया है। गहलोत जी, आखिर में चलते चलते सफाई कर्मचारी आयोग के आप चेयरमैन हैं, आगे की क्या रूपरेखा है, क्या तैयारी है आयोग की तरफ से सफाई कर्मचारियों के लिए? देखिए सबसे पहले तो जो हमारे सफाई कर्मी सुन रहे हैं इस बात को, उन सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं। और साथ साथ मुझे ऐसा देखने में सुनने में आ रहा है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सफाई कर्मचारी आयोग के नाम से लोगों को गुमराह करते हैं और कई बार शिकायत हमारे पास में आ रही है। वो वहां जाके कहते हैं फील्ड में कि जी हम संजय गहलोत जो चेयरमैन उन्हें जानते हैं, उनके साथ अगर फोटो होते तो वो दिखाते हैं फील्ड में और पैसे उगाने काम करते हैं। लिहाजा कोई भी शिकायत हमारे पास में आती है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर हमारे किसी सफाई कर्मचारी मजदूर को कोई भी आवश्यकता होती है वो तुरंत यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे किसी की बातों में कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। और जो हमारे अधिकारी भी सुन रहे हैं इस बात को, कई बार मुझे शिकायत आती है यहाँ पे कि वो खुद ही वहां चेयरमैन बन के या हमारा सेक्रेटरी बन के वहां फोन कर देते हैं मेरा बात में। अगर किसी से बात करते हैं मैं तुरंत अपने लेवल पे ही वहां पे बात करते हैं हम लोग। तो लिहाजा ऐसी अफवाहों पे और ऐसी बात पर ध्यान न दें। जिसको कोई अधिकारी को भी परेशानी होती है तो आयोग में संपर्क कर सकते हैं। और जो दूसरे लीडर्स हैं कि सुनने में आया मेरे पास, यहाँ फोटो खिंचवाते हैं बराबर में बैठ के और फील्ड में कहते हैं कि मैं जानता हूं मुझे पैसे दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी हमारे अधिकार हैं उसके अनुरूप हम काम करके अपने जो सफाई मजदूर है सबको अधिकार दिलाएंगे, सबको हक दिलाएंगे। साथ साथ मेरी एक प्रार्थना और है, हमारे जो एमसीडी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनका एक ही कहना है, जैसे मैंने अभी विजिट करना शुरू किया, जो हमारे एमसीडी के फ्लैट्स बने हुए हैं, जैसे उस्मानपुर में हम लोग गए, वहां की जर्जर व्यवस्था हमने देखी, तो लोग हमें सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं इस बात का कि जी मकान दुकान काम छोड़ दो, ये तो बनते रहेंगे, जब बनेंगे हमें पक्का करा दो।
आप देखिए सफाई कर्मचारी आयोग में इनके जो नागपुर वाले जो फ्लैट है वहां जा रहे हैं, उसके बाद अवंतिका वाले में उसमें हमारा राउंड है, इसके बाद एनडीएमसी में जो बापू धाम के वहां पर हम देखने के लिए जाएंगे। तो ये सारा का सारा चल रहा है। तो इसलिए सबको थोड़ा संयम बनाने की आवश्यकता है। जो हमारे सफाई कर्मचारी सबको लाइन लगा के पक्का करवाया जाएगा, जो उनका अधिकार नहीं मिल पा रहे बिल्कुल किया जाएगा। जो संवैधानिक ताकतें हैं इनका भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने अधिकार को ये जो कर्मचारी को दिला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.